Am I visible? Visible हो ना और audible हो ना? हाँ नहीं तो? Okay, fine. So we'll start. Let me welcome everybody for the wonderful session. हम लोग फिर से गीता और उनके आशीर्वाद से, कृष्ण के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से गीता सेशन फिर से आज चालू कर रहे हैं। आज फिर से हम मिले हैं, तो उनका एक बार धन्यवाद करते हैं, उनके आशीर्वाद से चालू करते हैं। थोड़ा 1 मिनट का हम प्रे करिए। कृष्ण अपने इष्ट को याद कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, उनका धन्यवाद कि हम फिर से आज कृष्णा सेशन में गीता सेशन में मिले, इस अद्भुत ज्ञान को हम हासिल करें। ऑनेस्टली भी हमारे समझ को इतना ओपन माइंड उसको समझ सके और उसको आगे और लोगों तक पहुँचाए। बस इस विश्वास के साथ हम गीता का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। विल स्टार्ट। अभी तक का हमने इसमें कहाँ तक हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन किया था कि गीता का महत्व। एक गीता एक बहुत पॉपुलर बुक है और होली बुक है, और सब वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर बुक कोई है तो गीता है। ऐसा मैं नहीं, इंटरनेशनली काफ़ी लोग कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा कोई किताब बहुत सारे लैंग्वेज में छपी है, मैक्सिमम लैंग्वेज वो गीता है। और इस गीता को बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर लोग ने इसको अपने हिसाब से लिखा भी है, यानी काफ़ी लोग ने इसको लिखा भी है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पर्सन, और इस पर PhD हुई है, रिसर्च भी हुई है काफ़ी। आप ये भी जान के तो काफ़ी लोग ने, मेरे भी एक फ्रेंड के अंकल ने, फ्रेंड के डैडी ने गीता पे रिसर्च किया है, गीता रिलेवेंट टू टूडेज टाइम बोल के रिसर्च किया, PhD हासिल की, यानी इसमें इतना रिसर्च हुआ है, इसलिए गीता को एक बहुत पॉपुलर बुक बोल के, बहुत पॉपुलर नॉलेजेबल बुक बोल के पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये है, तो आज भी हम और गीता क्या है वो हमने उसका कॉन्टेक्स्ट बताया था कि कब बोला गया था, और ये किसने बोला है, कृष्ण ने बोले, और कब बोले, वॉर के टाइम में, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा था, तभी बोला गया था। उसका हमने किया था। फिर हमने शुरुआत की थी कि कैसे शुरुआत हुआ। तो इसके पहले चैप्टर में इसका कॉन्टेक्स्ट कब बना है वो बताया गया है, और ये किसकी वजह से हुआ वो मेन उससे शुरुआत हुआ है कि धृतराष्ट्र की वजह से। क्यों? धृतराष्ट्र आंखों से अंधे तो थे ही, पर वो पुत्रों के मोह में और ज़्यादा अंधे हो गए थे, और वही उनका प्रॉब्लम, उनका विजुअल जो फिजिकल जो ब्लाइंडनेस था वो प्रॉब्लम नहीं था, उनका जो मोह था अपने पुत्र के लिए जो मोह था वो मेन रीज़न था वॉर का, क्योंकि उसके सामने बाकी कुछ नहीं दिखता था उनको। जो उनके जो दूसरे पुत्र है, जो उनके छोटे भाई के पुत्र है, वो कितना सफ़र कर रहे हैं, उनके हक का क्या, वो सब कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनको एक ही चीज़ समझ में आता, मेरा पुत्र, उसको क्या चाहिए बस, बाकी कुछ उसको कोई चीज़ में उसको कोई चीज़ उसको पुल ही नहीं करती थी, वो लिंक ही नहीं होता था, वो कनेक्शन ही नहीं था, क्योंकि मोह ने बोलते ना क्लाउड की तरह उनके आंखों के सामने पर्दा था, उनके बुद्धि के सामने पर्दा कर दिया था, धुंधला कर दिया था हर चीज़ को, सिर्फ दिखता था तो उसका पुत्र। तो उसके से चालू हुआ वॉर का रीज़न ही धृतराष्ट्र, और उससे बड़ा रीज़न थे भीष्म पितामह, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और इनके अधर्मी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े थे। भीष्म पितामह बहुत बड़े वॉरियर थे, बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत धार्मिक इंसान थे, और उनको हराना इम्पॉसिबल था। उनको ये भी मिला था कि वो अमर हो, यानी उनको इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था। तो इतने बड़े शख्सियत थे कौन? अपने भीष्म पितामह, और वो चट्टान की तरह इनके पीछे खड़े थे, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का मैं गुलाम रहूंगा, और उसके जो भी उनके अगेंस्ट में आएगा, मैं उसके जो भी उस पर राजा बैठा है उसका मैं गुलाम रहूंगा, वो जो बोलेगा उसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा। बस वो प्रतिज्ञा को लेके बैठे थे, और कृष्ण ने इन हर एक को समझा है। कृष्ण ने ये वॉर होने के पहले हर पॉसिबल प्रयत्न किए, यानी कोशिश किए कि ये वॉर हो ही ना, पर उसके बावजूद वॉर इनएविटेबल हो गया। उनका कोई नहीं मान रहा था, सब जन कुछ ना कुछ अपना एक्सक्यूज दे रहे थे, कोई प्रतिज्ञा लिया है, कोई अपने पुत्र के मोह में है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई किसी न किसी रिश्ते की वजह से, कुछ ना कुछ रीज़न था कि ये कोई दोस्ती के कारण ये चल रहा था, इसके पीछे थे, तो इसलिए वॉर हुआ। अब इसमें अब ये गीता एक संवाद है बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण, तो ये संवाद है इतना ब्यूटीफुल, इससे हमारे एंशियंट के इसको भी दिखाता है कि इस संवाद, हर चीज़ में संवाद पॉसिबल था इंडियन कल्चर में। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया आपको मानना ही पड़ेगा, क्यों? मैं सुपीरियर हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, तो मैंने जो बोल दिया आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। हमारे सनातन धर्म में क्या था,
हर चीज़ का क्वेश्चन पूछते थे, एक राइट क्वेश्चन पूछते थे और उसका आंसर सेटिस्फाई आंसर गुरु और हमारे किताब जो ग्रंथ है उसमें से सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता था। और इसी बेस पे संवाद हुआ। और अर्जुन जो एक बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, बहुत बड़े ज्ञाता भी थे, उन्होंने राइट क्वेश्चन पूछा, तो राइट क्वेश्चन का महत्व मालूम पड़ता है और राइट आंसर्स का महत्व इसमें गीता में हमको मिला है। तो ये संवाद था। और संवाद कैसे चालू हुआ? पहले ऑब्जर्वेशन चालू हुआ। तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, जो नए आए उनके लिए, कि पहला सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट अर्जुन ने क्या किया? पहला निरीक्षण किया। सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ चालू तो पहले हमें निरीक्षण करना है कि हमारे सामने कौन है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, तभी तो हम उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, पहले आप निरीक्षण करो, शांति से ऑब्जर्व करो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भी, क्यों प्रॉब्लम ही नहीं है, पहला निरीक्षण करो। तो इधर क्या निरीक्षण करने के अर्जुन आगे बढ़ के रथ को कृष्ण को आगे लेके आने बोले, और कृष्ण तो बने सारथी किसके? अर्जुन के, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि दुर्योधन अर्जुन दोनों आए थे उनको अपने साइड में लेने के लिए। पर कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने बोले कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं नियतता रहूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं से साथ में रहूंगा। और एक तरफ मेरी सेना है, आप मेरी सेना ले लो जो लड़ेगी, और एक तरफ मैं हूं जो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं से आपका मार्गदर्शन करूंगा। तो अर्जुन ने कृष्ण को लिया और दुर्योधन ने उनकी सेना को लिया, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी थी, विशाल सेना। और दुर्योधन को लगा कृष्ण लड़ेगा नहीं तो फायदा किस, मेरे किस काम का, क्योंकि अधर्मी लोग फिजिकल चीज पे ज्यादा, मटेरियल चीज पे ज्यादा रहते हैं, उनको वो बुद्धि और ज्ञान का और वो डिवाइन शक्ति का वो अनुभव नहीं कर सकते, वो लिंक की कनेक्ट ही नहीं हो सकते उस चीज से, तो इतने मटेरियल चीज में अटके। पर अर्जुन जो ज्ञानी था, जो कनेक्टेड था डिवाइन शक्तियों से, डिवाइन से, तो उसको डिविनिटी कृष्ण में दिखती थी। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, पर वो कृष्ण को सखा मानते थे, फ्रेंड मानते, ये हमने देखा है चैप्टर। तो तब तक का, जब तक चैप्टर 2 तक वो उनको दोस्त मानते थे, उनको, पर उनमें डिविनिटी है, वो उनके बड़े भाई जैसे थे, तो उनको वो सखा मानते थे, बड़े भाई मानते थे, और उनको रेस्पेक्ट, उनको पता था कि कृष्ण एक डिवाइन इंसान है, उनमें डिविनिटी है। हम भी देखते हैं ना अपने आसपास लोग जिनको हमें डिविनिटी दिखती है, उनको तो एक इंसान को डिवाइन मानना और भगवान मानने में बहुत फर्क है, राइट। तो हम भगवान इतना आसानी से नहीं मानते। राम जी को भी कोई भगवान नहीं माने थे, बहुत कम लोगों ने उनको भगवान माने थे, उनको भी लोग डिवाइन मानते थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे, उनको भगवान बहुत कम लोग मानते थे, 3-4 लोग ही उनको भगवान मानते थे, उनको भगवान बोल के उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, राम जी भगवान है, राम जी विष्णु के देवता है, विष्णु के अवतार है बोल के। बाकी कोई लोग वो नहीं मानते, क्या उनको एक डिवाइन पुरुष ही बोल के मानते थे। तो वैसे कृष्ण को भी तभी कितने लोग तो उनको चलिया बोलते थे, क्या क्या बोलते थे। तो यानी आज भी ऐसे ही होता है कि डिवाइन जो अधर्मी लोग को नरेटिव चलाते हैं, कैसे किसको डिस्क्रेडिट किया जाए, कैसे किसका नाम खराब किया जाए, वो आज भी चलता है। जो भी धर्म के नाम में उसको कठिनाई आने वाली है, धर्म पे चलना आसान नहीं है, पर धर्म पे आप चलोगे तो आपकी रक्षा स्वयं धर्म करेगा, इसका पूरा 100% बिलीव होना चाहिए हमें। और यही गीता हमको देती है कि आप सिर्फ धर्म पे चलो, बाकी कुछ सोचो मत। एक बोलते ना, एक बहुत बड़ी शक्ति आपके पीछे, जैसे कृष्ण अर्जुन के पीछे, वैसे हमारे पीछे भी कृष्ण है, वो हमारे 100% हमारी रक्षा, हमारी सहायता करे। तो वैसे निरीक्षण हो गया। तो निरीक्षण करने के बाद अर्जुन को माया जो है वो बहुत बलवान है। माया भी परफेक्ट, माया को हम बोल सकते हैं कि परमात्मा के सबसे बड़ी एग्जामिनर को है तो माया है। वो ऐसे ही किसी को भी परमात्मा से कनेक्ट होने नहीं देती। वो आपको टोक पड़ोक के देखेगी कि आप उसके लायक हो कि नहीं, आपको ऐसे ऐसे एग्जाम देगी। तो माया वो स्ट्रॉन्ग एग्जामिनर है, वो आपको ऐसे एग्जाम देती है, ऐसे चीज पे टच करती है कि आप टूट पड़ो, आपकी जो दुखती रग को टच करेगी। जैसे अर्जुन को भीष्म पितामह से बहुत प्यार था, वो उनके और अपने गुरुद्रोण को बहुत रेस्पेक्ट करते, तो गुरु के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। तो सोचो उनके खिलाफ लड़ना, उनको मारना, क्योंकि ये युद्ध था इनएविटेबल। यानी युद्ध में क्या होता है, एक को हराना पड़ता है, या तो उनको राजा को बंदी कर लो, या तो बाकी सेना को और बाकी के लोगों को मारना पड़ता है, और राजा को भी मारना पड़ता है, तब जाके युद्ध में विजय हासिल करते हैं। ये एक निर्णायक युग था। तो उनको पता था कि मुझे मेरे गुरु को मारना होगा, भीष्म पिता को मारना होगा उनको। और नॉट ओनली भीष्म पिता और गुरु, वो अपने जो सेना थे उसमें भी उनके काफी दोस्त लोग दिख रहे थे उसको, और उनको सडनली मोह की वजह से उनको दुर्योधन में भी अपना भाई दिखने लग गया। तो उनको एक अच्छे इंसान थे दुर्योधन, वो ज्ञान में थे, अच्छे इंसान थे, तो उनको मालूम था कि वो मेरा कजिन भाई है ना, तो इन सबको मार के मुझे क्या मिलेगा। तो दुविधा में आ गए, कंफ्यूज स्टेट में आ गए। तो वो अपने दुविधा कृष्ण को बताया, वो फर्स्ट चैप्टर में पूरा वही है।
और वो बताते थे, उन्होंने जो जो कहा वो सब हमारे लिए क्या हो गया, कलयुग का दर्शन। वो जो जो बोल रहे थे कठिनाई आएगी, वो सब आज हमारे सामने है कि पॉपुलेशन, अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सब मेल मेंबर मर जाएंगे तो बच्चों, अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। स्त्रियों को कौन, स्त्रियों बच्चों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो स्त्री और बच्चे पिलर है हमारी सोसाइटी के, वो फ्यूचर है और वो पिलर है हमारी सोसाइटी। हमारे सनातन सनातन धर्म का मेन मीनिंग क्या है? वर्ण आश्रम सिस्टम। तो वर्ण आश्रम के बारे में मैंने बताया था। तो वर्ण आश्रम सिस्टम, वर्ण क्या है? प्रोफेशन। आश्रम क्या है? हमारे 4 स्टेजेस, हम ब्रह्मचार्य से लेके गृहस्थ से लेके संन्यास और देन वानप्रस्थ, ऐसे 4 आश्रम। ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कहीं उसका लिंक भेज सकूं, 1-2 दिन में भेजूंगा, तब तक शॉर्ट में बताता हूँ। तो ये सब बात उसने अपनी दुविधा बताई कि अपना वर्ण आश्रम सिस्टम, अपना जो सनातन सिस्टम के जो पिलर्स है, ये सब कौन समझाएगा बच्चों को? तो ये सब कोई इसमें चल नहीं पाया। आज वही हो रहा है, किसी को पता ही नहीं, तो वो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो अनवांटेड पॉपुलेशन इतने बढ़ते कोई कंट्रोल नहीं है पॉपुलेशन। हर कोई अपने कम्युनिटी का पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, बस ऐसे ही बढ़ा रहा है। क्यों? हर वोट, अभी डेमोक्रेसी में वोट का गिनती का कीमत है, वोट का कीमत है, तो उन्होंने गिनती बढ़ा के हमारा कम्युनिटी रूल करे, बस। और दिमाग में है नहीं, धर्म का कुछ ख्याल नहीं, और धर्म को बना दिया रिलीजन। धर्म और रिलीजन में बहुत फर्क। रिलीजन एक पर्टिकुलर इंसानों ने बनाया, पर धर्म क्या है? जो सही है। जैसा पुत्र धर्म है, मेरे पिता के थे जो पुत्र धर्म है वो मैं करूंगा। पिता का अपने पुत्र के पिता धर्म, माता का मातृ धर्म, भाई का धर्म होता है। मेरे प्रोफेशन में, मैं डॉक्टर, तो मेरे डॉक्टर का धर्म क्या है? लोगों को क्योर करना है ना। ऐसा योगिक ट्रेनर का क्या धर्म है? योग का इंपॉर्टेंस बताना, एक निरोगी काया का इंपॉर्टेंस बताओ, लोगों को निरोगी काया करना, ताकि तभी वो योग में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सब चीज जानना, उसको धर्म बोलते हैं, उस पर चलना। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में किया। फर्स्ट चैप्टर में क्या आता था वो हो गया। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में क्या हुआ वो बोल के रख दिया, और सेकेंड चैप्टर में कृष्ण ने स्टार्ट किए। और कृष्ण की एक ब्यूटी ये थी कि वो सखा बोल के चालू किया, क्योंकि अर्जुन उसको क्या मानता था? सखा, फ्रेंड मानता था। तो कृष्ण एज ए फ्रेंड ही उनको एड्रेस किए, और उनको एकदम बोलते ना, फ्रेंड को हम कैसे बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है उसको गाइड किए कि ऐसा मत कर, तो एक बहुत पावरफुल बंदा है। और अर्जुन क्या सोचता था कि कृष्ण में ही तारीफ करेंगे कि मैं इतना अच्छी बात किया, इतनी ज्ञान की बात किया, और मैंने अभी एकदम बोलते ना कि अच्छा होली सोल की तरह मैंने बिहेव किया। पर कृष्ण उसको बोले तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय धर्म निभा, पंडितों की तरह बात मत कर, तू बहुत गलत कर रहा है। तो वो शॉक हो गया कि मैं क्या बात करूँ। मैं सोच रहा था कि कृष्ण मुझे बोले कि तू क्या अच्छा बात किया, तू एकदम होली सोल है, पर ये तो उलट मेरे को बोल रहा है कि तू क्षत्रिय, तू मारना, तू क्या बात कर। और ये बहुत रेस्पेक्ट होता है कृष्ण को बोला। तो कृष्ण, देन अर्जुन ने डिसीजन लिया कि आप, मुझे वो कंफ्यूज हो गया। तो अर्जुन ने बोला आप मेरे को, तो आप दोस्त बोल के नहीं, मुझे सीरियस आंसर चाहिए। आप मेरे से टिटोली मत करो, फ्रेंडली बात मत करो, मुझे अभी स्ट्रिक्ट, मैं आपको गुरु मानता हूँ। और सडनली इक्वेशन चेंज हो गया, कृष्ण बन गए गुरु, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बना दिया और खुद बन गए शिष्य। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कुछ ज्ञान हासिल करते हैं, हमें शिष्य बन के हासिल करना चाहिए, तभी हम, और कोई तो, और संवाद जो होता है, वो संवाद का इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। सामने वाला तुम्हें दोस्त बोलता है, तुम दोस्त जैसी बात, तभी वो आपको सुन पाएगा। आपको गुरु बोलता है, आपको गुरु बोल के बात करना हो। आप फ्रेंडशिप में गुरु बोल के बात करो, सामने वाला नहीं समझ पाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा, वो आपके बात को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो ये कृष्ण ने, ये इसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर वो अच्छा हो, कृष्ण ने गेयर चेंज किया, नहीं बिकेम गुरु। कृष्ण की वो डिवाइन पर्सनैलिटी हमें दिखी कि वो किस तरफ इमीडिएटली उन्होंने गेयर चेंज किया, गुरु बने, और अर्जुन एक शिष्य बना, और संवाद हमारा चालू हुआ वहाँ से। और इसमें सेकेंड चैप्टर में समक्या योग, यानी सोल और शरीर, आत्मा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसके बारे में फुल फोकस है। कि हम दुख करते हैं मटेरियल चीज़ों का, हम मटेरियल चीज़ नहीं है। हम क्या है? हम डिवाइन है, हम क्रिएशन के पार्ट है। हम क्रिएशन के पार्ट नहीं है, हम क्रिएटर के पार्ट है, हम रचयिता के पार्ट है, हम रचना नहीं है। शरीर एक रचना है, यानी क्रिएशन, और हम कौन है? क्रिएटर, यानी हम रचयिता है। तो इसका
इसके बारे में इसमें संख्या योग में बताया, वही चीज़ कृष्ण बता रहे और हमें भी किधर और सोल का सब शक्ति बता रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट में पॉइंट बता के देन मैं 18 में आता हूँ कि सोल क्या है, चेंज नहीं होता है, वन चेंजेबल, और बॉडी क्या कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। आज मैं पानी पीता हूँ, मैं खून चेंज होता है ना, मैं अन्न खाता हूँ, उससे मैं सेल चेंज होते रहता है, बॉडी कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और एक टाइम आता है कि टोटल नए मैनिफेस्टेशन, नए बॉडी मिलती है, पर सोल कभी चेंज नहीं होता। और सेकंड कृष्ण ने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि सोल हम हमेशा थे, आज भी और हमेशा रहेंगे, ये बॉडी चेंज होते रहेगा, पर हमारा अस्तित्व अनंत है और हम अनंत तक रहेंगे। तो कृष्ण बोलता मैं, आप और भीष्म पितामह, द्रोण और जिसके लिए आप रो रहे हो वो सब अनंत तक रहने वाले, पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। तो तू क्यों रो रहा है इनके लिए? कि वो शरीर जो आत्मा अविनाशी हो तो रहने वाले, शरीर जो नश्वर है, जो समय के साथ खत्म होते रहेगा, अभी भी चेंज हो रहा है और कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा। एक समय आएगा जब उसका कार्य वो नहीं कर पाएगा तो आत्मा, तो वो खुद ही शरीर छोड़ देगा आत्मा और नए शरीर में जाएगा। उनका जर्नी, सोल का जर्नी है परमात्मा से शक्ति लेना और परमात्मा के कार्य करना। जब वो सोल आवरण में आ जाता है, बॉडी कॉन्शियस वो नहीं कर पाता, तो एक टाइम के बाद वो बॉडी छूट जाता है उनसे और नई बॉडी मिलती है। तो और बॉडी कितना भी महान हो, भीष्म पितामह भी हो, पर बॉडी वो भले उनको आजीवन बोलते ना, जीवन मृत्यु का उनके हाथ में शक्ति थी, इच्छा मृत्यु की, पर उनको मरना पड़ता, अधर्म के साइड पे थे। एक इतनी बड़ी शक्ति जिनके पास होते हुए भी अधर्म के साइड में होने से उनका अंत होता है, यही चीज इसमें मालूम पड़ा। तो अभी हम 18 चैप्टर में 18 श्लोक में आएंगे। ये अभी तक का मैंने ब्रीफ किया। अभी 18वें श्लोक पे क्या बता रहे कृष्ण कि जो भी बॉडी है जो वो डिस्ट्रक्टेबल है और जो सोल है वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी उसका डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है सोल। और जो सोल है, जो बॉडी है, जिसको चलाने वाला सोल है, वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको वो इनविजिबल है, वो किसी को दिखता नहीं है, और वो बॉडी डिस्ट्रक्ट होने के बाद भी वो आगे बढ़ता है, वो चेंज नहीं होता, वो अनंत है। बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसका अंत नहीं है। ये एकदम क्लियरली इसमें श्लोक में बताया गया 18 में। और एनिमी उनको देख भी नहीं सकते, कोई भी एनिमी हो, कोई भी दुश्मन हो, वो बॉडी को ही देखेगा, वो अंदर के सोल को नहीं देख पाएगा, वो ज्ञानी देख पाएगा। तो तू क्यों, डोंट वरी, तू डर मत, तू अपना कार्य करे, क्षत्रिय तू लड़। ये मैसेज घड़ी घड़ी कृष्ण देते हैं उनको, और एक्सप्लेन करते हुए देते हैं कि समक्य योग, यानी सोल और आत्मा का, आत्मा और शरीर नश्वर है, ये आज नहीं तो कल, आप भी नहीं, तुम नहीं मारो तो भी वो कल मरने ही वाला है, तो उसका तो दुख मत कर, ऐसे बोलते हैं। श्लोक 19 पे चलते हैं। और श्लोक 19 में तो बताते हैं शरीर को, सोल जो शरीर डिस्ट्रॉय होता है कोई वेपन से, किसी ने बहुत हैवी वेपन से मार दिया तो हमको लगता है ना कि सर कट गया, तो पहले ऐसे शस्त्र थे जिससे सर काटा जा सकता था, तो दृश्य बहुत भयानक होता है कि सर कट के गिर गया, हमें बहुत भयानक लगता है, पर वो बॉडी को हुआ ना, सोल को कुछ नहीं होता, कितना भी भयानक वेपन रहे दो वो सोल को इफेक्ट नहीं करता, कितना ही पावरफुल वेपन रहे दो वो सोल को इफेक्ट है। तीर, तभी के वेपन्स क्या थे, गदा थे, बो एंड एरो थे, है ना, धनुष बाण थे, फिर ब्रह्मास्त्र, बहुत हैवी वेपन्स भी थे, पर वो सब सोल को अंत नहीं कर सकते। और आज के वो 5 तत्व के वेपन्स जो होते हैं, कौन से 5 तत्व, कौन से, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये सबसे अस्त्र बने जा सकते, पर ये अस्त्र भी आत्मा, कोई भी अस्त्र आत्मा को नहीं मार सकते। तो वो बता रहे हैं कितना, श्लोक नंबर 19 में। और जो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बॉडी को तो, सोल को तो नहीं, इसलिए कोई मारा जा सकता है तो हम किसको मार दे तो क्या गलत है इसमें। कोई ऐसे अधर्मी लोग ऐसा आर्ग्यू करेंगे आपके साथ, आप बोलोगे भाई सोल, शरीर मरता, आत्मा थोड़ी ना मरता है, तो इसका मतलब हमने कोई खून किया तो सही किया क्या? एक क्वेश्चन उठेगा ना कि जानवर को मार के काटना सही है क्या? क्योंकि बॉडी हम खा रहे हैं ना, उसका सोल तो चलता रहेगा आगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आदमी, जानवर को मारो, इंसान को मारो, क्या फर्क पड़ता है?
पर ऐसा नहीं है, इसके बीच में एक लाइन है, क्योंकि हमारे इसमें दिया गया है कि हिंसा को मनाइए, हमको अहिंसा यूज करना है, यानी शस्त्र का राइट यूज, उस पर महत्व दिया गया है। यानी धर्म के लिए जो अधर्म है, अधर्मी है, उनको पहले समझाओ कि आप जो कर रहे हैं अधर्म, अधर्म कर रहे हैं, आप धीरे धीरे धर्म का नाश कर रहे हो, इस तरह नहीं चलेगा तो पूरा सृष्टि का नाश हो जाएगा। धर्म यानी, धर्म का मतलब ये होता है पूरी सृष्टि के लिए होता है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवर, प्रकृति सब उसमें हेल्दी रहते हैं, सबका उसमें न्याय होता है, उधर अन्याय नहीं होता है। तो धर्म का सबको इंक्लूसिव है, धर्म बहुत इंक्लूसिव है, सबको सम्मिलित करता है, प्रकृति को, फिर वह इंसानों को, जानवरों को, छोटे मोटे कीड़ों को, सबकी रक्षा करता है, सबका संतुलन बना के रखता है, उसको धर्म कहते हैं। और अधर्म क्या है? मैं मेरा, बस मैं जीऊं, मेरे परिवार जिए, बाकी सब का मैं क्यों सोचूं भाई, मेरा काम नहीं है। तो ये अधर्मी की सोच है, वो खुद के बच्चों को, खुद के परिवार के लिए किसको भी मारने के लिए तैयार हो जाए। पर धर्म ऐसे नहीं बोलता, धर्म बोलता है हमें पूरी सृष्टि को देखना है, हमें न्याय अन्याय भी देखना है, हमें ये देखना है कि हम किसको मार रहे हो, वो धर्म, हम धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं। हम कोई इनोसेंट को नहीं मार सकते, धर्म में कोई इनोसेंट को नहीं मारना है, फिर वो हिंसा हो जाएगा, उसका पाप लगेगा और फिर आपको भोगना पड़ेगा। जिसका जैसे कार्मिक लॉ है, उसमें आपका वो पाप में चढ़ जाएगा, कार्मिक लॉ आपका बढ़ जाएगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए धर्म में बहुत क्लियरली लिखा है आपको कब राइट शस्त्र का राइट यूज करना। जब कोई अधर्म पे चल रहा है, धर्म का नाश कर रहा है, तो उनको रोकना, पहले समझाना, जो प्रयत्न आप कर सकते हो करना, उसके बावजूद वो नहीं समझ में आ रहा है और ऐसा पोजीशन आता है कि आज युद्ध का समय आ गया, सब बात करके हो गए, उसके बाद अब युद्ध में खड़े हैं। और एज अ क्षत्रिय अर्जुन का धर्म है कि उससे लड़ना हो, क्षत्रिय है वो, पंडित नहीं है कि पंडितों जैसी बात कर रहा है, वो क्षत्रिय। तो वर्ण है ना हमारे में, वर्ण कौन से? प्रोफेशन, जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, रिसर्च करना, ज्ञान के ऊपर रिसर्च करना, सबको पढ़ाना, सबको दिशा दिखाना, ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय काम है रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, जो बिजनेसमैन है उनकी रक्षा करना, जो पूंजी का बंदोबस्त करते हैं। और जो शूद्र है, जो एकदम प्योर सोल है, जो डायरेक्टली भक्ति में, उनकी भी रक्षा करना, ये क्षत्रिय काम है। तो जब रक्षा की बात आई, तो अभी ये क्षत्रिय बन के पंडित की तरह बात करें तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज यू बिलोंग टू क्षत्रिय, तुम्हारा काम है। मिलिट्री में, जो आर्मी में, जो बॉर्डर पे मिलिट्री लोग रहते हैं, मिलिट्री उनका काम क्या है? उनका काम है लड़ना। तब शत्रु आएगा सामने से, बोलेगा मैं इनको मार नहीं सकता हूँ, बोल के बंदूक छोड़ देगा तो नहीं चलेगा, ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द आर्मी, उसको आर्मी से निकाला जाएगा। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, उनका कार्य है जो भी शत्रु है उसको ऑर्डर को फॉलो करना, किल यानी क्या। तो उसी तरह क्षत्रिय क्यों थे? तभी की मिलिट्री पावर थी, जो अधर्मी को रोकते थे, जो भी अटैकर्स को रोकते थे। अगर रुके नहीं फिर भी अटैक कर तो उनको रास्ते से निकालते, उनका खात्मा करते, उनको पावर था। और ऐसे समय पे जब एक आर्मी, जब क्षत्रिय है, उसका धर्म क्षत्रिय है, उसका वर्ण क्षत्रिय है, और वो प्रोटेक्शन के लिए किसी को मारना वो गलत नहीं है, क्योंकि वो वो नहीं मारेगा तो उनको मार देंगे। उन लोग के हाथ में भी तो धनुष बाण है ना। भीष्म पितामह को इधर वो टाट पे आरती लेने उतारने नहीं आया था, उनके हाथ में भी धनुष बाण था। वो इनको समझा रहे कि सामने उन लोग भी क्षत्रिय है, सिर्फ इतना है कि वो अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, आप धर्म के लिए लड़ रहे, तो आपको पूरा हक है उनको मारना, आपको पाप नहीं लगे। तो इधर इक्वेशन क्या होता है कि आप लड़ किसके लिए रहे हो? आप किलिंग, आप किसी को मार क्यों रहे हो? तो आपको, आप धर्म के लिए मार रहे हो। और आपने सब कोशिश की, जब कुछ नहीं चला तो वॉर इनएविटेबल, अभी युद्ध का सिनेरियो आ गया। और युद्ध में बात नहीं होता, युद्ध में लड़ाई होती है, वो निर्णायक होता है, उसमें लड़ना क्षत्रिय काम है, लड़ना। बस ये चीज कृष्ण को घड़ी घड़ी बता रहे कि तू क्षत्रिय है, तू कुंती पुत्र है, तू ऐसे फैमिली को बिलोंग करता है जो जिन्होंने धर्म की हमेशा रक्षा की। तो ऐसे घड़ी घड़ी उनको ऐसे संबोधित करते हैं, उसको घड़ी घड़ी गाइड कर रहे हैं कि तू डिसीजन सही ले, मोह से बाहर निकल। ये तू पंडित, तू ज्ञान दे रहा, ज्ञान नहीं है, मोह में फंसा हुआ है। ये मोह में तू बॉडी कॉन्शियस में आ गया और तू बात कर रहा है, तू सोल क्या है? तू सोल कॉन्शियस में जाता तो सब सामने आत्मा ही दिखेगी, और आत्मा को तो अंत कर ही नहीं सकता। फिर उनको तू क्या कर रहा है? उनको मुक्त कर रहा है शरीर से, है ना। फिर उनको अलग शरीर मिलेगी या उनको अलग मौका मिलेगा। तो मैं डिटेल में उसमें दूसरे श्लोक में जाऊंगा।
तो हर श्लोक में एक एक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप किस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सो ब्यूटीफुली, ये इसमें देखने जैसा है। क्योंकि समझा लोग अपने आप को बहुत डिफिकल्ट है समझाना, पर कृष्ण ने इतने सिंपल तरीके से इसको समझा है। अब इसको अनुभव करना सोल है, ये आपको थोड़ा इसमें तप करना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा ध्यान में, और मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो आपको इजीली इसको अनुभव कर सकते हो। कैसे, वो आगे के श्लोक में होगा। और इसमें श्लोक 20 में उसमें कृष्ण बोलते हैं ना आत्मा बर्थ होती है ना उसका डेथ होता है। वही चीज को अलग अलग तरीके से बता रहे कृष्ण, अर्जुन को बता रहे कि आदमी कंफ्यूज है ना। कंफ्यूजन में क्या होता है, कभी कभी हार्श लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम बॉडी कॉन्शियस में आके समझाना पड़ता है। तो कृष्ण ने उनको एकदम बॉडी कॉन्शियस कि तुम आत्मा न मरती है न पैदा होती है, यानी जो पैदा हुआ क्या हुआ, बॉडी हुई, और जो मरेगी वो भी बॉडी में मरेगी, और जो चेंज होती है हमेशा वो भी बॉडी होता है। बच्चे से, छोटे बच्चे से यूथ, यूथ से बुढ़ापा, बुढ़ापा से फिर मरण, ये चेंजेस भी आता है बॉडी में आता है। आत्मा नहीं, आत्मा ना बच्चा में बच्चा होती है, ना यूथ होती है, ना उसका कोई एज नहीं होता है, वो अनंत है। ये चीज को इसमें ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किए, और बोले आत्मा जो है वो क्या है, इटर्नल है, वो पवित्र है, वो एवर एग्जिस्टिंग है। और वो कब से एग्जिस्ट कर रही है, जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। वो बहुत एंशिएंट है, वो आज ये बोलते हैं ना वो त्रेता युग का है या द्वापर का, ऐसा नहीं, वो सत्य को अनंत जब से ब्रह्मांड बना तब से एग्जिस्ट कर। यानी हम सब एज अ सोल वी आर अनंत, हम युगों युगों से जिए और आगे युगों युगों तक जिएगी। तो सोचो, 10 सोल कॉन्शियस में आते ही समय शक्ति, हमें सोच कितनी विस्तार में चली जाती है। तो यही कृष्ण बता रहे कि हम हमेशा थे, तो हमको दुख नहीं करना है। बॉडी को लेके बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो सब हमारी बुद्धि क्या संकुचित हो जाती है, विस्तार में नहीं रहती। और फिर उसके बाद के इसमें बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कभी कभी आत्मा को भी कैसे हम सोल कॉन्शियस कैसे मालूम पड़े हमें। जैसे हमें बॉडी में पेन होता है किधर भी, तो हमको जानी होता है ना पेन का। भले सोल बिंदु स्वरूप है, एकदम छोटा सा है, पर उसका जो रीच है, विस्तार है, वो पूरे शरीर में। आपको मैं उंगली में भी किधर भी चुभेगा तो आपको एहसास होगा, पैर में भी, पूरे शरीर में उसका विस्तार है। पर उसका विस्तार, जैसे कल्पना ने क्वेश्चन में, क्या दूसरे शरीर को दुख होगा तो हमको पता चलेगा? नहीं, क्योंकि हमारा विस्तार हमारे शरीर में, हमारे सोल का विस्तार हमारे शरीर तक। दूसरे शरीर में क्या पेन होगा हमें नहीं पता चलेगा। तो ये चीज हमको समझना है, हम आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है। परमात्मा का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, हमारा विस्तार हमारे शरीर में। तो हमको हमारा विस्तार याद रखना है, हमारा विस्तार हमारे शरीर में। हम अपने शरीर को एक एक कण कण को हम अनुभव कर सकते हैं। तो हम सोल को कैसे अनुभव करें? जब हम अपने शरीर को अनुभव कर सकते हैं तो हम सोल को अनुभव कर सकते हैं, पर कभी कभी हम नहीं करते, हमको लगता है हम सोल ही है। तो हमको किस तरह देखना है इसको? जैसे अभी क्लाउड, अभी सूर्य है, कभी कभी सूर्य दिखते नहीं है, कभी कभी क्लाउड उनको छुपा, क्लाउड के पीछे आ जाते, तो सूर्य दिखते नहीं है, पर उसकी रोशनी तो रहती है ना, दिन तो रहता है ना, रात तो नहीं होता, अंधेरा तो नहीं होता है। कभी किसी ने अनुभव किया है कि कभी दिन के समय, कभी बादल, बारिश के समय में या ठंडी के समय में एक बादल आकर उसको छुपा देता है, सूर्य दिखते नहीं है, बारिश के बादल के पीछे छुप जाते हैं, पर रोशनी फिर भी रहती है, और रोशनी से हम अंदाजा लगाते हैं कि सूर्य है, ये डे टाइम है, सूर्य है, पर वो क्या है, बादलों के पीछे छुपे हुए। तो जब हम अपने बॉडी को महसूस कर सकते हैं, तो महसूसता जो होती है वो सोल के वजह से ही होती है। बस हमें दिखता नहीं, क्योंकि हमारे इधर आवरण है, हमारे सोल के बीच, सोल और हमारे बॉडी के बीच में का आवरण है, हम वो समझ नहीं पा रहे। एक क्लाउड सा आ गया, हमको सूर्य दिख रहा है, हमें सोल नहीं दिख रहा है, हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, पर इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यह हमें घड़ी घड़ी इस चीज को याद, एग्जाम्पल को याद करना कि जब सूर्य बादल के पीछे चले जाता है तो उसकी लाइट तो रहती है ना, तो वैसे ही भले हमें आत्मा नहीं दिखा, पर कॉन्शियसनेस तो है ना हमारे में, या बॉडी को अनुभव कर सकते हैं, तो ये उसी का है। तो सोल का कॉन्शियसनेस से हम खुद को, बॉडी को अनुभव करते हैं। तो हम क्या, हम सोल है, से हम बॉडी को अनुभव करते हैं, हर पेन को अनुभव करते हैं, बोल के हम क्या, हम बॉडी नहीं बन जाते। तो ये चीज को हमें अच्छे से समझना होगा। कैसे समझेंगे? प्रैक्टिस से।
कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते इस चीज़ को सोचते, हाँ नहीं जब भी कुछ टच होता है हमें, अरे मैं टच क्यों कर पा रही हूँ, तो कि मेरे स्टोर का विस्तार है, मेरे आत्मा का विस्तार है कण कण में मेरे शरीर के, इसलिए मैं टच को अनुभव कर रही हूँ। कोई मुझे बोल रहा है, मैं सुन पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ, तो कि मेरे आत्मा का विस्तार है, मेरे बुद्धि में भी है। मन बुद्धि विचार सब उस आत्मा के अंदर है, तो आत्मा सब अनुभव कर पा रही। आत्मा निकल गई तो शरीर नश्वर है, वो शरीर वर्क ही नहीं कर पाएगा। आत्मा की शक्ति से ही शरीर चलता है, शरीर की शक्ति से आत्मा नहीं चलती। हमारा श्वास जो चलता है वो आत्मा की शक्ति से चलता है। हमारा हार्ट जो बीट हो रहा है आत्मा की शक्ति से बीट हो रहा है। आत्मा निकल गया हार्ट बीट होना बंद हो जाएगा। यानी डॉक्टर्स तभी तक ही शरीर को बचा सकते हैं जब तो उसमें आत्मा है। हाथ पैर कट जाता है तो भी पैर जोड़ सकते हैं, हाथ कट गया तो हाथ जोड़ सकते हैं, हाथ खराब दूसरे का हाथ डाल सकते हैं। पर ये सब कब हो सकता है, जब तक आत्मा शरीर में, तब तक ऑपरेशन हो सकता है, सब होता, दवा कर सकते हैं, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट जो अलग अलग ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, फिर एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी। जब मैं नेचुरोपैथ हूँ तो नेचुरोपैथिक इलाज, और नेचुरोपैथ को तो हम लोगों को पता है। और योगा से मैं योगी का स्टूडेंट, मैं साधक हूँ, मैं एमए योगा किया, तो मुझे पता है योग से भी तब तक ही बचाया जा सकता है जब तक उसके आत्मा एक बार निकल गई तो उस शरीर को नहीं बचाया जाता, वो शरीर खत्म, वो डिसमेंटल हो जाए। तो ये चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी शक्ति हमारे आत्मा से आती है, शरीर की शक्ति भी आत्मा से आती है। हमारे कार्य से हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। ये आज तक साइंस ने फाइंड नहीं कर पाया कैसे होता है सब, क्योंकि आत्मा का है ना, आत्मा को तो साइंस मानती नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है लेबोरेटरी में, क्योंकि इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, तो वो न दिख सकता है, न कोई समझ सकता है। कोई भी माइक्रोस्कोप, कितना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं, उसको कोई भी टेस्ट से उसको फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ये 5 तत्व से परे है। हमारी समझ 5 तत्व तक ही है ना, ज़्यादा ज़्यादा एटम तक और पहुंच जाएगा, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। ये एटम से भी अति सूक्ष्म है, इसको इतना सूक्ष्म बोलते हैं कि एटम को हम, और बोलते हैं ना बाल के पॉइंट को अगर 100 पीसेस करे और फिर एक पीस को फिर 100 करे तो उतना सूक्ष्म है। तो उस तक कौन सा माइक्रोस्कोप, कौन सा परसेप्शन उस तक पहुंचना, हम समझ ही नहीं सकते। उतने माइन्यूट, बोलते हैं अति से अति कोई सूक्ष्म सबसे छोटा है तो वो आत्मा ही है, और परमात्मा है वो सबसे छोटा, पर उसका विस्तार, जैसे हमारा विस्तार बॉडी तक है तो वैसे परमात्मा का विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक। जैसे सनलाइट यहाँ तक आता है ना, हम उसकी उष्णता फील करते हैं, सन तो बहुत दूर है ना, पर उसकी रोशनी यहाँ तक आती है। जब 5 तत्व का इतना विस्तार है तो आत्मा कितना विस्तार हो। पर सूर्य है बोल के वो लाइट हम तक पहुंचती है ना, हम देखते हैं, और सूर्य नहीं तो लाइट भी नहीं रहेगी, उष्णता भी नहीं रहेगी, हम फील भी नहीं कर पाए। उसी तरह वो आत्मा है बोल के हम फील कर रहे हैं, परमात्मा से आत्मा कनेक्टेड है बोल के आत्मा का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि परमात्मा से उसको ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है आत्मा से, आत्मा को ऊर्जा मिलती है परमात्मा से, और परमात्मा तो अखंड ज्योत है, वो ज्योत कभी रुकती नहीं है, वो शक्ति कभी रुकती है, इनफाइनाइट शक्ति है उसमें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी क्यों है, तो उनका विस्तार है। तो ये चीज को समझना और इसको जीना ये बहुत जरूरी है। तो ये चीज को इतना ब्यूटीफुल इसने एक्सप्लेन किया। अभी आत्मा, और इसको मैं एक तरह से, और आत्मा का हमारा विस्तार की तरह बॉडी तक है, और जो अभी जैसे मैंने बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या शरीर सर्वव्यापी है, तो हमारा आत्मा भी सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वज्ञाता है, क्या आत्मा भी सर्वज्ञाता है, उसका ही अंश है ना। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। ये सब कुछ आत्मा को मिलेगा जब आत्मा कनेक्टेड रहेगी परमात्मा से। जब कनेक्शन टूट जाता है तो यही आत्मा कमजोर हो जाती है। आत्मा जब तक परमात्मा से जुड़ी रहेगी तो उनको ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मा, तुम्हें ज्ञान किसके पास है, परमात्मा के पास है, क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान किधर है, बॉडी से, उनका विस्तार बॉडी तक है, तो बॉडी का ज्ञान आत्मा का ज्ञान।
बॉडी का कॉन्शियस आत्मा का कॉन्शियस, बॉडी की विस्तार आत्मा का विस्तार, बॉडी की शक्ति आत्मा का शक्ति। अगर आपको और ज्यादा शक्ति हासिल करना है तो परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, तो शक्ति हमारी और विस्तार में आती है। पर अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो हमारी सीमित हमारे बॉडी तक हो जाएगी, और बॉडी की सभी चीज लिमिटेड है, शक्ति बोलो, विस्तार बोलो, और बुद्धि सब लिमिटेड है। क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, जो हम परसीव करते हैं, जो हम उसी से हमको वही चीज हम जो हम देख सकते हैं वही चीज हमारी मेमोरी में जाएगी। जो हमको हमें नहीं दिखता है, जैसे छोटे माइक्रोस्कोपिक चीजें हमें नहीं दिखती तो हम नहीं समझ पाएंगे। हमारा विजन 3 डायमेंशन तक है, उसके बाद के डायमेंशन हम नहीं देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। पर ये जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि, वो मल्टी डायमेंशन है, पूरा क्रिएशन है परमात्मा को मल्टी डायमेंशन। तो बॉडी की बात बस के बाहर है, पर हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होने से कुछ हद तक समझ सकती है उसको। और आत्मा परमात्मा में यही फर्क है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सब विस्मृति हो जाती है। फिर अपने आत्मा के डिजायर से वो बॉडी फॉर्म करती है, और उसमें भी परमात्मा इंटरफेयर नहीं करता, उसको जो चाहिए वो शरीर दे देते, जो उसको चाहिए वो शरीर। अगर उसको चाहिए लोभ है तो उसको लोभी का घर में, लोभी का जन्म दे। अगर उसको पैसे का है तो पैसे वाले घर पे पैदा होगा। अगर उसको भक्ति में तो कोई भक्ति, जो घर में भक्ति हो घर में पैदा होगा। उसको ज्ञान चाहिए तो जो घर में ज्ञानी है वो घर में पैदा होगा। उसको बलवान क्षत्रिय बनना है, वो ताकत का, तो वो ऐसे घर में पैदा होगा जिधर ताकत है, या क्षत्रिय के घर में पैदा होगा। तो परमात्मा से अपन, ये जो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है ये भी परमात्मा कराता है। ये सब जो कार्य है ये हमें, हमारे समझ के बाहर है, साइंस के समझ के बाहर है, पर ये सब होता है ना, ये तो एग्जिस्ट हो रहा है ना। आज बच्चे, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो जवान तो मरते, सब ये चल ही रहा, हम सब देख ही रहे। पर ये सृष्टि कैसे चल रही है हमें समझना है। तो ये कौन कृष्ण हमें समझ रहे, इतने इजी वर्ड में समझा रहे। अभी हमको बिलीव करना है, हम बोलेंगे कि इसलिए इसमें हम बोलेंगे कि हम कृष्णा को नहीं बिलीव करते, तो आपको गीता समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो गीता के ज्ञाता ही कृष्ण है। तो हमें कृष्ण को बिलीव करना होगा, तभी हम गीता के शब्दों को बिलीव करेंगे, तभी हमारे ये मस्तिष्क में घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। इसलिए कृष्ण से जुड़ना, उनको बिलीव करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके सिवा गीता के समझ, गीता को फुल आप समझ नहीं पाओगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि आप जैसे हनी, बॉटल में हनी है, आप बॉटल को लिक करो सिर्फ, तो आपको हनी का टेस्ट नहीं मिले, आपको दिख रहा हनी अंदर है, आप समझ जाओगे क्या है, सोल है, पर सोल को अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉटल बंद है। बॉटल कब खुलेगा, जब आप बिलीव करो, जब आप कृष्णा को बिलीव करोगे तो कृष्णा बॉटल खोल देगी, फिर आपको हनी को आप टेस्ट कर सकते हो। तब तक आपको गीता समझ में, ऐसा बेसिक समझ में आ जाएगा, पर उसको अनुभव नहीं कर पाओगे, शक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे, मैजिक नहीं होगा आपकी लाइफ में। और हमारा ये क्या, हमारा सेशन का नाम ही मैजिक ऑफ गीता है। मैजिक ऑफ गीता कब आएगा, जब आपका बिलीफ सिस्टम कृष्ण से जुड़ोगे, जब आप गोप गोपिका बन जाओगे। गोप गोपिका ने टोटल समर्पित, जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने खुद को समर्पण कर दिया कि कृष्ण आप मेरे मास्टर, मैं आपको समर्पित होता हूँ। तब जाके गीता कृष्ण, जब जाके कृष्ण ने गीता सुना, और तब जाके उसे समझ में आया वो क्या हुआ, जो कांप रहा था, जो चल खड़े नहीं रह पा रहा था अर्जुन, और वो को छोड़ के हाथ से गिर चुका था, वो बैठ गया दुखी हो के, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं पर मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं पूरा जीवन भीख मांग के दिखाऊंगा, बैगिंग करके यहाँ वहां भटकते भीख मांगा के खाऊंगा, पर मैं लड़ नहीं पाऊंगा। वो इंसान इन सबको, ये वॉर जीतता है, महाभारत जीतता है अर्जुन, भीष्म पितामह को खत्म करता है। कैसे पॉसिबल है, गीता में इतनी शक्ति है। गीता मार्गदर्शन करने में सबसे बेस्ट कोई चीज़ है तो गीता वाच। आप गीता को समझोगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको हर प्रॉब्लम में रास्ता मिल जाएगा। पर गीता को समझने के लिए आपको कृष्ण को मानना, पूर्ण समर्पण होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं होगा। और कैसे समर्पण आएगा, कैसे समर्पण आएगा, जब आप ये मानो कि गीता को, बोलो कल्पना, भक्ति से सर, भक्ति से, भक्ति कैसे आगे, जब समर्पण करेंगे, जब आप उसको, उनको मानना कैसे मानोगे, उनकी कथाओं से। कृष्ण के जो मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी है, वो कैसे परिशुद्ध प्रेम के, उनके साथ परिशुद्ध प्रेम का रिश्ता रखो। और कृष्ण तो हर रिश्ते में वो आपको कनेक्ट होते हैं, प्रेम के रिश्ते में,
आप छोटे से नटखट लाल के जिस तरह आप उसको कृष्ण की यही ब्यूटी है, उसको हर रिश्ते में आप उनको अनुभव कर सकते हो। और जो रिश्ते में अनुभव करेंगे वो रिश्ते में आपको कृष्ण आपको ज्ञान समझाएगा, वो रिश्ते में आपसे कनेक्ट होंगे। ये कृष्ण की मल्टी डायमेंशन ये खूबी है। तो इसके साथ अभी ये श्लोक खत्म, अभी ये 20वें श्लोक पे था, इतना ब्यूटीफुली बताया कि आत्मा क्या है। आत्मा का ज्ञान सीमित है बॉडी तक, पर जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है, और तभी हमको एक डिवाइन शक्ति दिखती है। जो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं हमको थोड़ा दिव्य लगते हैं, तो उनकी वो कनेक्ट हो गए, तो उनको थोड़ा उनका जो विस्तार थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि परमात्मा उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, परमात्मा उनको निमित्त बोल के उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। तो परमात्मा कार्य तो डिवाइन हो जाता है, वो मल्टी डायमेंशन हो जाता है, वो हमें नहीं समझ में आता। हमारे हाथों ऐसे ऐसे कार्य होने लग जाएगा तो मैजिकल होगा, तभी मैजिक होता है लाइफ में, कि हम देखें कि हमारे आसपास मैजिक हो रहा है, क्योंकि परमात्मा को हम समझ पाते हैं। परमात्मा कनेक्ट होने से हमारे लाइफ में मैजिक होगा, क्योंकि परमात्मा हमें निमित्त बनाते हैं। हमारा हाथ परमात्मा का हाथ बन जाता है। हमारे मुख पर कुछ ऐसे वर्ड हम बोल देते हैं, हम खुद बोलते हैं मैंने वर्ड बोला, ये हमने नहीं बोला, परमात्मा हमें मुख से बोल दिया किसी को मदद करने के लिए। हमारा शरीर परमात्मा की सेवा में लीन हो जाता है, परमात्मा हमारे थ्रू सबकी सेवा करते हैं, हमारे थ्रू सबको प्रेम बांटते हैं, परिशुद्ध प्रेम बांटते हैं। तो ये चीज़ समझना। और परमात्मा कैसे, परमात्मा का आत्मा का यही खूबी है कि वो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट सबके ज्ञात है। उनको सब पता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या होने है, पास्ट में क्या हुआ है, अभी प्रेजेंट क्या करना है, उनको सब पता है। हम ये नहीं कहा ऐसा करें तो क्या होगा, उनको पता है। अभी हमने पर डिसीजन हमारा, अगर अर्जुन आज नहीं लड़ेगा तो कृष्ण को पता है उसको क्या होगा, इसलिए उसको समझा रहे कि तेरा नाम नहीं, तेरा नाम खराब हो जाए। आज अर्जुन का नाम हम गदाधारी अर्जुन बोलते हैं, कि वो तभी के फेम सबसे पावरफुल इंसान, एक वो डिवाइन सोल बोलते हैं। अगर अर्जुन तभी वो डिसीजन नहीं लेता तो आज हम वैसे नहीं बोलते। तो कृष्ण ने उनको वही बताया, कृष्ण को मानता था, क्योंकि परमात्मा के निमित्त हो गए थे। कृष्ण 100% परमात्मा से कनेक्टेड थे, परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे थे, इसलिए तो कृष्ण को भगवान बोलते हैं और गीता को भगवान वाच बोलते हैं, क्योंकि उनके मुख से स्वयं परमात्मा बोल रहे थे। तो कृष्ण को परमात्मा से ही जोड़ लेते हैं हम, कृष्ण ही परमात्मा। तो कृष्ण परमात्मा से पूर्ण 100% कनेक्ट हो गए थे, तो उनके मुख से जो निकला उसको भगवान वाच बोलते हैं, कृष्ण वाच या भगवान वाच। तो उनका मुख, परमात्मा ने उनका मुख यूज किया, और गीता हम सबको दिया है, अर्जुन को दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सबको मिले। तो इस गीता इज फॉर ऑल, हमें इसको सीख के हमें इस पर बिलीव करना है, कृष्ण पे, परमात्मा बिलीव करना है। परमात्मा वाच है, भगवान वाच है, कृष्ण वाच है, ऐसा सोच के इसे हमें ग्रहण करना। तो बस परमात्मा आत्मा में क्या फर्क है, आत्मा की सीमित बॉडी तक है, बॉडी की मेमोरी तक, विस्तार बॉडी के विस्तार तक है, और शक्ति बॉडी की शक्ति तक है। पर जब परमात्मा कनेक्ट होते हैं तो परमात्मा निमित्त बोलते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। पर परमात्मा की शक्ति क्या है, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है। परमात्मा का ज्ञान क्या है, वो सर्वज्ञात है, क्योंकि वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सबको जानते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा उनको पता है, तो आपको गाइड कर सकते हैं, ऐसा मत कर, ऐसा करते हैं नुकसान होगा। फिर भी हम करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि परमात्मा बताते हैं हमें, अब जब कनेक्टेड हो गए आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। और ये अनुभव होता है योग में, यही तो ब्यूटी है। योग यानी कनेक्शन, पर किससे, परमात्मा से। जब कनेक्टेड तो आपको परफेक्ट, बीच बीच में मुझे भी ये तो बीच बीच में कभी कभी फीलिंग आती है, इतनी सिंपल, इतना प्यार से हमें समझाता, पर हमें कनेक्ट रहना पड़े। ये फीलिंग बहुत प्यारा है और बहुत अनोखा है, उसको वर्ड में नहीं समझा सकते, उन्हें बहुत ब्यूटीफुल है। ये मैं चाहता हूँ आप सब अनुभव करें। तो इससे क्या करना पड़ेगा, गीता को समझना पड़ेगा। कैसे समझ में आए, ये भगवान वाच है, ये भगवान वाच ही है, ये परमात्मा स्वयं बोले कृष्ण के मुख से। इतना क्लियर अपना थॉट में बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो अभी श्लोक 21 में, 21 श्लोक में हम चले गए। 21 श्लोक में परमात्मा बोलते हैं, कृष्णवाच बोलते हैं कि उनको अर्जुन को प्रातः बोल के उसको ये करते, बुलाते हैं। प्रातः ने उनके मम्मी, उनके बहनों, उनके ये फूफा फूफी हुए ना, तो उनसे एड्रेस करते हैं, उनकी माता से एड्रेस करते हैं।
पर्सन हु नो द सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल। यानी इसमें 22वें श्लोक में बोलते हैं कि तू हम शरीर को मार रहे हैं ना, आत्मा को नहीं। वही चीज अलग अलग तरीके से रिपीट कर बोल रहे हैं कि पार्थ तू ये मत सोच कि तू सोल को मार रहा है, सोल इंडेस्ट्रक्टिबल है। हम किसको अंत कर रहे हैं? शरीर का, जो ऐसे भी अंत होने वाला। हम अभी क्यों अंत कर रहे हैं? तो हमें अभी अंत नहीं करे तो वो हमें अंत कर देगा, तो हमें अंत करना पड़ रहा है। तुम क्या वॉर में ये चीज को बता रहे। तो हम शरीर को, आत्मा को हम नहीं मार सकते, कोई भी नहीं मार सकता। यहां तक कि मेरा सुदर्शन चक्र भी आत्मा को नहीं मार सकता। कोई क्या आज का एटम बॉम्ब भी नहीं मार सकता आत्मा को। कितना भी वेपन, कितना आज तो आधुनिक वेपन बने ना, पर वो भी आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि 5 तत्वों को ही हार्म कर सकती है। और ये आत्मा अति सूक्ष्म है, 5 तत्वों से, एटम से भी अति सूक्ष्म है, तो इसको नहीं मार सकती, वो बता रहे। और इसमें ज्ञान, इसमें ज्ञान दे रहे अर्जुन को कि ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान, ज्ञान ये दे रहे कि ज्ञान होने से क्या आत्मा और बॉडी का जब ज्ञान हो जाता है तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता। और हम किसको क्यों मार रहे हैं वो भी ज्ञान हो जाता है कि हम क्यों मार रहे हैं। एक तो धर्म को भी लोगों को कंफ्यूज है, इसलिए हम क्या है, जस्टिस के लिए मार रहे कि जस्टिस हो ना, जस्टिस, न्याय भी तो होना जरूरी है ना। अगर अन्याय होते रहेगा तो अन्याय को कौन रोकेगा? एक क्षत्रिय का धर्म है अन्याय को रोकना। अन्याय को कैसे रोका जा सकता है? पहले उसको प्रेजेंट, जो अन्याय कर रहा है उसको पकड़ो, उसको समझाओ, नहीं समझो उसके बाद भी अन्याय कर रहा है तो। अधर्मी लोग एक्सपर्ट रहते हैं बोलने में, तभी वो बोल के बच जाएंगे, तो उनके दिमाग में वही चलता है, मैं कैसे मैं इसका अलग तरीके से इसको घात करूं। वो अलग अलग तरीके ढूंढते रहे। तो अधर्मी लोग का बहुत बड़ा टेक्निक रहता है, क्योंकि वो बोलेंगे आपको, आप धार्मिक हो, आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि वो हिंसा है। पर वो अधर्म आपको मार देगा, क्योंकि मैं तो अधर्मी हूं ना, मैं तो मार सकता हूं। मैं क्यों? क्या मैं तो धर्म को नहीं मानता हूं, मैं तो अधर्मी, मैं तो मौका मिलूंगा तो मारूंगा आपको। पर आपको सिखाएगा अधर्मी कि आप नहीं मार सकते हो, क्योंकि आप धार्मिक हो। आपके लिए हिंसा, आपकी हिंसा मनाही है, मेरे लिए हिंसा मनाही नहीं है। तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? क्या उसके सामने कटने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए ये ज्ञान होना चाहिए कि जब अधर्मी होते हैं इनके बातों में नहीं आना, क्योंकि अज्ञानी है, अज्ञानी के बातों में हमें नहीं आना। हमें क्या करना है? उनका आत्मा प्योर है, वो आत्मा को हम ना मार नहीं रहे, हमें इस बात का क्लियर है। तो उनको बताना है कि भाई मैं आत्मा को नहीं मार रहा हूं, मैं तो अधर्मी है, तू धर्म में आ जा तो मैं अभी भी छोड़ दूंगा। और फिर भी वो अधर्म रिपीट कर रहा है तो हमें उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें खत्म कर देगा, धर्म की स्थापना होने नहीं देगा। तो ये ज्ञान होना जरूरी है कि अधर्मी किस तरह बिहेव करते हैं, उनके नरेटिव क्या है, वो क्या नरेशन चलाते हैं, वो युक्ति कैसे रचते हैं। उनकी युक्ति में वो किसी भी लेवल तक चले जाएंगे, कोई भी मैनिपुलेशन करे किसको। आज हम देख रहे हैं ना करप्शन कितना हाई लेवल पे, क्यों है? करप्शन क्या है? वो अधर्मी का वेपन है। पैसे से किसको खरीद लेना, किसको लोभ देना, किसको डराना, किसको लालच देना, किसको भयभीत करना और उनसे कार्य कराना, ये उनका यही भय। धर्म क्या करेगा? भय का कोई यूटिलिटी है? अधर्म उसकी यूटिलिटी कैसे, उसका यूज कैसे करते हैं? अधर्म के लिए। धर्म वही भय का यूटिलिटी कैसे करेगा? धर्म के लिए। यानी ये सब जरूरी है, तभी तो हमें में एग्जिस्ट करता है। भय हो गया, हम किसी को मार सकते हैं, हमारे में शक्ति है मारने की, यानी वायलेंस का भी यूटिलिटी होता है। उसका उपयोग कम, उसको सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अधर्मी वही शक्ति का, वही वायलेंस का दुरुपयोग करेगा, किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए। पर वही धार्मिक इंसान वही शक्ति का यूज करेगा, वही वायलेंस का यूज करेगा, किधर? न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए। तो ये हमको समझना कि क्या समझना है इसमें? न्याय समझना कि हमको न्याय युक्त होना पड़ेगा, हमें धर्म युक्त होना पड़ेगा। धर्म यानी न्याय की स्थापना, अन्याय होते हुए नहीं। धार्मिक इंसान अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। और न्याय आत्मा का फूड है। जिधर अन्याय होता है आत्मा वीक होती है, आत्मा वीक होते होते फिर शरीर को नहीं कंट्रोल कर पाती और धीरे धीरे आत्मा शरीर को छोड़ देती है।
फिर नया शरीर मिलता है और वहां से उसको ऊर्जा परमात्मा से और मिलती है और फिर वो रिगेन करती है अपनी शक्ति। फिर वो बॉडी कॉन्शियस में आके फिर वही गलती होती रहेगी। फिर धीरे धीरे अन्याय होते होते तो आत्मा का फूड क्या है? न्याय। और जितना अन्याय होते रहेगा आत्मा कमजोर होती रहेगी और खुद शरीर छोड़ देगी। तो इन लोग अन्याय कर रहे हैं। महाभारत में क्या होगा? अगर अधर्म जीतेगा तो अन्याय होगा, तो कितने धार्मिक लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन तू क्षत्रिय है, कृष्ण यही बोल रहे कि तुझे न्याय अन्याय लोगों को खत्म करना है, अधर्म लोग को खत्म करना है। अधर्म यानी कोई अन्याय करने वाले, हर चीज को गलत करते। और धार्मिक धर्म कौन करने वाले? धर्म यानी न्याय करने वाले। वो न्याय के लिए कुछ भी यूज करेंगे, वायलेंस का यूज करेंगे, डर का यूज करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर वो युक्ति से क्या करेंगे? न्याय की स्थापना करेंगे। धर्म की स्थापना है, न्याय की स्थापना, सबके साथ जस्टिस होगा। तो ये चीज हमको समझना है ना कि एक तरह से ये किसी का इनका वध एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी है। अगर भीष्म पिता को नहीं मारा तो उनसे और पाप होगा, उनका अगला जन्म और भयानक होगा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आप उनको मार के उनके एक तरह से उनकी मोक्ष का रास्ता बना रहे, तो उनसे और पाप तो नहीं होगा। आपने उसको अंत कर दिया, उनके अंत से, उनके शरीर के अंत से उनकी प्रतिज्ञा का अंत हो गया ना। जब नेक्स्ट शरीर मिलेगा तो वो तो प्रतिज्ञा वो बॉडी ले ली थी ना। आत्मा को सब विस्मृति हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा क्या है? उनकी विस्तार बॉडी तक है, बॉडी की मेमोरी तक है। जब नया बॉडी मिलेगा तो उसमें सब विस्मृति, सब भूल जाएगा, सब याद नहीं रहेगा। ये प्रतिज्ञा, ये दोस्त, कुछ याद नहीं रहता है। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, सब भूल जाते हो। आत्मा के साथ, उस बॉडी के साथ आत्मा सब भूल जाती है। जब नए शरीर में जाती है तो माँ का फिर धीरे 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 तो बचपन, छोटे बच्चों क्यों कुछ याद नहीं रहता है, तो ये सब जीरो हो जाता है। सिर्फ क्या रह जाता है? जो आवरण, जो बोलते हैं ना, जो पुण्य खाता जो रहता है, कर्म का खाता, वो चलता है। और कर्म के खाते के हिसाब से, उनके डिजायर के हिसाब से उनको बॉडी मिलता है। और वो सब जो बचा हुआ जो भोगना है वो तभी भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई कोई बच्चे, कभी कभी हमको दिखता है कि परमात्मा इंजस्टिस कर रहा है। कोई बच्चे गरीब के घर में भूख, खाने को भूखे बच्चे के पास खाना नहीं है, इतना इंजस्टिस परमात्मा कभी नहीं कर सकता। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका प्रारब्ध है। उन्होंने पहले इतना अन्याय किया होगा जब जाके ऐसा उनको ऐसे परिवार में पैदा हुआ। उनका प्रारब्ध है, उनको भोगना है। तो अर्जुन ने देखो एक तरह से उनका जस्टिस को एडमिनिस्टर किया। उन्होंने उनको मार के उनको बचाया उन पापों से, उनको मुक्ति दी कि वो पाप उतना तो कम हुआ। नहीं तो महाभारत लड़के और कितनों को मारते, वो उतना पाप का घड़ा उनका भरता रहता। फिर कब उससे छुटकारा पाने, कितना जन्म लेना, किस हाल, कहाँ जन्म लेते, क्या करते। तो उनको मोक्ष का कारण बने कौन? अर्जुन। और कृष्ण ने उन्हें मोक्ष दी। कृष्ण में वो शक्ति थी, क्योंकि कृष्ण कौन थे? प्योर सोल थे, डिवाइन सोल थे। वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे परमात्मा। कितनों को उन्होंने मोक्ष दिया, कितनों को, कितने राक्षसों को उन्होंने मोक्ष दिया। जब कृष्ण की जीवन पढ़ोगे तो आपने कितने बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि परमात्मा उनके हाथ में आगे उनका कार्य किया। उनका शरीर परमात्मा को समर्पित था, इसलिए उनको भगवान वाज बोलते हैं, क्योंकि उनका मुख भगवान का मुख था, उनका मुख परमात्मा मुख था। उनके हाथों से परमात्मा कार्य होते थे। और 1 घंटे से ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 आवर्स वो कनेक्टेड थे। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो हमें परमात्मा का अनुभव होता है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध टाइम रहता है। पर दिन भर में हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग है। हमारे आस पास इतना अहिंसा, इतना गलत कार्य हो रहा है कि हम उसमें भटक जाते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अनुभव करो। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? 3 से 5 बजे का समय, जो सुबह का समय होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अमृत वेला बोलते हैं। अलग अलग शब्दों से उसको संबोधित किया था, क्योंकि इतना पवित्र समय, उसको अमृत वेला भी बोलते हैं। तो अमृत का आपको दर्शन होगा। अमृत आपको अमृत मिल सकता है, तो तभी उठो। इस समय को वेस्ट मत करो। एटलीस्ट आधे 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, परमात्मा को अनुभव करें। बहुत बहुत अच्छा समय अनुभव। तो 10 बज गया लगता, तो हम 22-21 तक ही किए, तो आगे का हम आगे करेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो प्लीज। यहाँ तक का किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हमारा सेशन 10 बजे तक ही रहता है। एक्चुअली 15 मिनट का जो समय था वो मैं ले लिया, तो मैं थोड़ा, काफी 2-3 लोग नए आए तो मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, तो उसके लिए थोड़ा समय चला गया। तो बताइए, किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं।
कोई क्वेश्चन है? अनीता कुछ क्वेश्चन, कल्पना कुछ क्वेश्चन, ध्रुवेश, कोमल, परी और कुछ लोग हैं जो मुझे स्क्रीन दिख रही है, तो उन सबके लिए सबको कुछ क्वेश्चन, तो प्लीज अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन नहीं है? ए फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं तो कीर्तन चालू करे, कौन करेगा? सर आप करोगे आज? हाँ आप करोगे आज? चलो ठीक है। कौन सा करूं, कौन सा करना है? तुम बता दो तो मैं करता हूं। कौन सा कीर्तन सुनना है, जल्दी बताओ। हाँ गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो बोलो सब बोलो सब।